औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है तो उसमें हम लास्ट टाइम जो है ना वो वो ओशंस और कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ रहे थे, यानी विंड्स के बारे में, ओशंस के बारे में। तो आज हमने एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, जो कन्वेक्शन करंट होता है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं देखिए हमारे पास जो हाउस होल्ड वेंटिलेशन होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। हाउस होल्ड वेंटिलेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड वेंटिलेशंस की। देखिए हाउस होल्ड वेंटिलेशंस ये क्यों ज़रूरी हैं? ये क्या करती हैं? मेक ओवर रूम कूल, ये हमारे कमरे को क्या करती हैं? गर्म जो है ना ठंडा करती हैं। इनका काम क्या होता है? टू मेक ओवर रूम कूल। ये हाउस होल्ड वेंटिलेशन यानी हमारे घर को, हमारे रूम को ठंडा करती हैं। जो घर में विंडोज़ रखी जाती हैं वैसे वेंटिलेशन रखी जाती है। इसका काम क्या होता है कि हमारे घर को क्या रखना? ठंडा रखना। अब एयर है, हम क्या करते हैं? ब्रीथ आउट। एयर को हम क्या करते हैं? एयर है उसको हम करेंगे ब्रीथ आउट, यानी हम जब सांस खारिज निकालेंगे बाहर तो वो जो एयर होगी वो क्या होगी? वार्म यानी गर्म होगी, एंड लाइटर और हल्की होगी, क्योंकि एयर जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है। तो एयर जो हम यानी सांस जब हम बाहर निकाल रहे हैं वो जो एयर है वो वार्म भी है और लाइटर भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इट मूव अप इन द रूम, ये एयर फिर क्या करती है? लाइट होने की वजह से मूव अप इन द रूम, वो रूम की बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और जब वहाँ पे जाती है, ठीक है, मूव अप इन द रूम और गो आउट टू द वेंटिलेटर्स, फिर वहाँ से ये क्या करती है? गो आउट टू द वेंटिलेटर्स, गो आउट टू दी वेंटिलेटर्स। अब वो वेंटिलेटर्स के जरिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वहाँ से बाहर निकलती है तो फिर यह क्या होता है? जब वो वहाँ से बाहर निकलेगी तो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि कूल और जो है ना फ्रेश और कूल एयर। अब वो जो वेंटिलेटर्स हैं या वेंटिलेशन है उसके अंदर कूल और फ्रेश एयर क्या होगी? इंटर होगी। ठीक है, तो कूल और फ्रेश एयर वहाँ से इंटर होगी जो हमारे घर को क्या रखती है? ठंडा रखती है। जैसे वेंटिलेटर में हम डोर्स कह सकते हैं या विंडोज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हाउस होल्ड वेंटिलेशन है, उसमें आपने बताना है कि हाउस होल्ड वेंटिलेशन का काम होता है हमारे घर को, हमारे रूम को ठंडा रखना। अब जब हम सांस लेते हैं, हम रूम में मौजूद हैं, हम सांस लेते हैं, जब हम खारिज करते हैं सांस तो उस वक्त जो हवा होती है वो जब बाहर निकलती है तो वो गर्म भी होती है, और गर्म होने की वजह से वेट में वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है। अब लाइटर होने की वजह से, क्योंकि कूल एयर तो क्या होती है? हैवी। अब ये लाइटर होने की वजह से ऊपर चली जाती है, मूव अप इन द रूम, वो रूम में ऊपर जाती है और क्या होता है? गो आउट टू द वेंटिलेटर, और फिर वेंटिलेटर के जरिए निकल जाती है। अब उसकी जगह कूल और फ्रेश एयर इंटर होती है, किसके ज़रिए? विंडोज़ और डोर्स के ज़रिए, जो हमारे घर को क्या रखती है? ठंडा रखती है। सेकंड हम बात करेंगे जो हम डोमेस्टिक वाटर हीटर्स होते हैं। डोमेस्टिक वाटर हीटर्स
अब जो हीटर्स होते हैं इनमें क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। चाहे आप गैस यूज़ कर रहे हैं, चाहे जो है ना वो कोयल को हीट कर रहे हैं, ठीक है, कोयल को। तो डोमेस्टिक वाटर हीटर में वाटर को हीट अप किया जाता है। जो ही वाटर को हीट अप करते हैं तो जो हॉट वाटर होता है, ठीक है, वो एक्सपेंड हो जाता है। अब गर्म पानी है वो एक्सपेंड हो जाएगा, और एक्सपेंड होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, लाइटर यानी वेट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर को जब हम हीट अप करते हैं तो हॉट वाटर एक्सपेंड भी होता है और लाइट भी होता है। दिस वाटर राइज अप एंड फ्लो इनटू द अपर पार्ट ऑफ वाटर हीटर। ये वाटर वहाँ से क्या करेगा, राइज अप यानी ऊपर चला जाएगा, एंड फ्लोज इनटू द अपर पार्ट ऑफ वाटर हीटर। फिर वहाँ कहाँ जाता है, अपर पार्ट ऑफ वाटर हीटर। जो वाटर हीटर है उसके अपर पार्ट की तरफ चला जाता है। तो वाटर को जब हम हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि हॉट वाटर जो है ना, जब पानी गर्म होता है तो वो एक्सपेंड होता है और लाइट हो जाता है। अब ये राइज अप करेगा, ऊपर जाएगा, कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ हीटर पे। फिर क्या होता है कि टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर कोल्ड वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक। अब ये जो हॉट वाटर था इसकी जगह लेने के लिए जो है ना वो कूल वाटर जो होता है, जो ठंडा पानी होता है, वो टैंक से वहाँ पे आएगा लोअर पार्ट ऑफ हीटर में, ठीक है, और वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी डोमेस्टिक वाटर हीटर में हम वाटर को हीट अप करते हैं। क्या होता है कि जो हॉट वाटर है, जब पानी गर्म होगा हीटर में तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और एक्सपेंड होगा तो वेट में सारी बात है वो लाइट हो जाएगा। अब वो राइज अप करेगा यानी हीटर में ऊपर चला जाएगा, अपर पार्ट ऑफ वाटर हीटर, वाटर हीटर के अपर पार्ट पे जाएगा। आप उसकी जगह को फिल करने के लिए ठंडा पानी ऊपर से स्टोरेज टैंक से नीचे गिरेगा। अब जब वो नीचे आएगा निचले पार्ट में हीटर के, तो वो भी हीट अप हो जाएगा, वो भी ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर से जो है ना ठंडा पानी नीचे उसकी जगह को फिल करेगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो होता है वो है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर है, अगर आप देखें तो कहता है कि एयर कंडीशनर ये भी जो है ना वो हमारे रूम को ठंडा रखते हैं। एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल नियर द सीलिंग। सीलिंग के बिल्कुल साथ इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फैन ऑफ एयर कंडीशनर ब्लो कूल ड्राई एयर। अब इसमें एयर कंडीशनर में जो फैन होता है वो क्या करता है, ब्लो कूल ड्राई एयर, जो कूल और ड्राई एयर होती है उसको ब्लो करता है। द कूल एयर इज इन द हैवियर इन वेट। अब जो कूल एयर है आपको पता है वो क्या होती है, हैवी होती है। वो क्या होती है, हैवी होती है, ठीक है। तो कूल एयर जो है ना वो हैवी होगी वेट में, सो इट सिंक्स। तो ये क्या करेगी, सिंक कर जाएगी इसके अंदर। द वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेज बिकॉज इट बिकम लाइटर। अब हम करते हैं बात वार्म एयर की। वार्म एयर क्या करेगी, लाइट है इस वजह से क्या करेगी, राइजेज आप यानी ऊपर चली जाएगी। आगे नेक्स्ट कहता है कि द एयर कमिंग डाउन दिस वार्मर एयर टू मेक इट कूल। अब ये एयर जब नीचे आएगी, ये जो है ना गर्म एयर जब ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब एयर कंडीशनर के पास पहुंचती है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वो दोबारा नीचे आती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। फिर ये ना दोबारा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से फिर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर जब नीचे पहुंचेगी फिर गर्म हो जाएगी, यानी नीचे जब पहुंचेगी तो फिर जो है ना हार्ड हो जाएगी। हार्ड के बाद एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड होती है तो लाइटर होती है। फिर ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर ठंडी होगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो ये प्रोसेस चलता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है।
तो एयर कंडीशनर इंस्टॉल किए जाते हैं सीलिंग के नज़दीक। इनका जो फ़ैन होता है वो करता है ब्लो ड्राई एयर। अब कूल एयर जो है ना हैवी है, ये सिंक कर जाती है। अब जो वार्म एयर है वो लाइट है और एक्सपेंड होती है, ठीक है, ये ऊपर जाती है। वहाँ पे जब ऊपर पहुँचती है तो वहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है, जो है ना एयर कंडीशनर है वो उसको ठंडा करता है। अब वो नीचे आती है, अब नीचे आके फिर गर्म होती है, फिर ऊपर चल जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है और फिर हमें अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये इसकी एप्लीकेशंस थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।